हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमने शुरू किया था हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। हेलो अल्केन और हेलो एरेन्स में हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, सिर्फ नोमेनक्लेचर। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। आइए जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हेलो अल्केन का प्रिपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन हेलो अल्केन का। देखिएगा, इसमें प्रिपरेशन में कई तरह के होंगे। हम लोग पहले अल्केन से शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर में फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन में प्रिपरेशन एक ही मिलेंगे आप लोगों को, यानी कि बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन के साथ हम लोग हैलोजन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNu। सनलाइट कहिए, HNu कहिए, या अल्ट्रा वायलेट भी ले सकते हैं आप। अल्ट्रा वायलेट यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग CH4 को Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर ये रिएक्शन डार्क में होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रिएक्शन डार्क में होता है तो ये नो रिएक्शन होता है। या थोड़ा सा भी अगर मतलब होगा तो ये सिर्फ CH3Cl बनकर रुक जाएगा। नहीं भी हो सकता, बहुत स्लो होगा, धीरे 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 अगर कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा तो CH3Cl और HCl बनकर ये रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहीं अगर CH4 को Cl2 के साथ HNu के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो सीधे तौर पर ये CCl4 बनेगा और HCl निकलेगा, यानी कि 4 मोल HCl निकलेगा, 4 मोल कोलिन बनेगा। लेकिन ये कई स्टेप से गुजरता है, तो इसका स्टेप फर्स्ट जो होता है वो पहले CH4Cl2 के साथ HNu के प्रेजेंस में पहले तो ये CH3Cl यानी कि HCl बनेगा और ये मिथाइल क्लोराइड बनाया। सेकेंड में फिर मिथाइल क्लोराइड Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। तो इसका नाम तो है मिथाइल क्लोराइड और इसका नाम हो जाएगा आपको मिथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। डाइक्लोरोमीथेन। फिर आपका अगर CH2Cl2 और फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाए तब ये बनता है CHCl3 और HCl, यानी कि इस समय इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3 को जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है लास्ट में CCl4 और HCl, और ये होता है पायरीन कहते हैं इसको, या कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं। तो ये बनता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि पूरे मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन मैंने आपको बताया। अब मैं यही बात बता रहा हूं कि CH3 और CH3 प्लस Cl2 HNu के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मीथेन में जितने भी हाइड्रोजन थे सबको निकालकर CCl4 बनाया, ऐसा यहां पे नहीं होगा। यहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन किसी भी एक कार्बन से निकाला जाएगा, यानी कि CH3 CH2Cl और प्लस HCl बनाया जाएगा। इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड और HCl बन गया। लेकिन अगर हम आपको ये दें CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और प्लस
Cl2 HNO के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? तो यहां पे सोचिए क्या बनेगा। अगर आप ये बनाते हो CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये रिएक्शन सही है कि गलत है? अक्सर बच्चे यही बनाते हैं और ये रिएक्शन गलत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाते समय एक बात का ध्यान रखते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल, और वहां पे हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल तो यहां नहीं लगेगा क्योंकि HCl है, मार्कोनिकॉफ्स रूल तो नहीं लगेगा। तो इसको बनाते समय हम लोगों को थोड़ी सी मैकेनिज्म ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो ये 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ेगा, यानी इसकी मैकेनिज्म हम आप लोगों को बताते हैं तब जाकर क्लियर होगा। चलिए इसको देखते हैं, इसका मैकेनिज्म आप लोगों को मैं क्लियर करता हूं, मैकेनिज्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म। इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तब हम लोगों का ज्यादा क्लियर होगा। यानी कि हमको रिएक्शन कराना है CH3 CH2 CH3 और क्लोरीन के साथ। सबसे पहले स्टेप में ये होता है कि Cl2 टूटता है Cl और Cl में, मतलब दोनों ही फ्री रेडिकल में जाएंगे, दोनों को दोनों फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है एडिशन रिएक्शन का, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट होगा। एडिशन तब होगा जब अल्कीन और अल्काइन रहेगा। स्टेप सेकंड में चलेंगे तो यहां पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि CH3 CH2 CH3 पर अगर एक क्लोरीन जो फ्री रेडिकल में अटैक करता है तो इसके 2 कंडीशन बनते हैं, या तो फ्री रेडिकल यहां अटैक करेगा या तो ये फ्री रेडिकल यहां अटैक करेगा। तो अगर ये यहां अटैक करता है तो यहां से हाइड्रोजन क्लोरीन निकलेगा और हमारा जो रेडिकल्स बनेगा वो कार्बोनियम आयन होगा, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। अगर यहां अटैक किया तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो यहां पे कार्बोनियम आयन बनेगा। तो कार्बोनियम आयन आप लोग पढ़े होंगे, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी जो है, जितना ज्यादा ब्रांचेज बढ़ते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो इस तरह से अब हम लोगों को जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, नेक्स्ट क्लोरीन जो फ्री रेडिकल में अटैक करेगा अगर, तो क्या बनाएगा, तब वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो बनाएगा वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ये 2 क्लोरोप्रोपेन ये हमारा मेजर कहलाएगा। ऐसा नहीं है, माइनर में ये भी बनता है जो वहां बनाया गया था CH3 CH2 CH2 Cl, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन ये सिर्फ आप ये लिखोगे तो गलत माना जाएगा, आपको मेजर वाला लिखना पड़ता है जो सही होता है। इस बात को समझ लीजिए। तो इस बात को क्लियर कर लिया हम लोग कि मैकेनिज्म के द्वारा ये बात क्लियर हुआ। यहाँ पे हम लोगों को मार्कोनिकॉफ्स रूल नहीं लगाना है, वो गलत था। मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पे नहीं लगता है, वो तब लगता है जब वहां पे ये पोलर होते हैं, जब ये जब आएंगे पोलर हो गया, तो ये जो हो गया अनसैचुरेटेड होगा तभी बन पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, किस पे हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे ये इसकी कटायन मतलब कि कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी पर इस मैकेनिज्म को क्लियर करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट रिएक्शन इसका। तो नेक्स्ट रिएक्शन मैं आप लोगों को ये दे रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH3 लेते हैं तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हम लोग ये ले रहे हैं, ये ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन लेंगे। अब नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग रिएक्शन लेंगे Cl2 के साथ। HNO के प्रेजेंस में ही होगा सारा रिएक्शन, तो HNO के प्रेजेंस में हो रहा है। इस पर क्या होगा, इस पर क्या क्लोरीन 1 डिग्री पे जुड़ेगा कि 2 डिग्री पे जुड़ेगा। अगर आप पहले वाले मैकेनिज्म को देखते हुए 2 डिग्री कार्बन पे जोड़ते हो तो यहां भी गलत हो जाएगा,
यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे इंटरचेंज होता है। मैं यहाँ पे स्टेप ले ही लेता हूं। अगर आपका क्लोरीन मान लो कि 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाता है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाता है यहां से टूटने के बाद, तो यहां पे मैं क्लोरीन को एक रेडिकल्स में लेता हूं। तो अब क्या होगा कि ये इंटरचेंज होगा आपस में, तो ये आपस में इंटरचेंज होगा इस तरह से, यानी कि इसके पास स्पेस है कि ये 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में चले जाएं, तो ये अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाएगा। यानी कि मैंने बताया ब्रांचेस जिससे जैसे बढ़ेंगे कार्बोनियम आयन का, वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, तो ये मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी बढ़ गई इसकी, है ना, ज्यादा स्टेबल हो गया। अब क्या होगा, अब जो आपका क्लोरीन इसमें आएगा तो ये बनाएगा CH3 यहां पे क्लोरीन, यानी कि ये आपका मोर स्टेबल कंपाउंड और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो रिएक्शन नंबर 1 समझ में आ गया आप लोगों को, ये है आपका, ये विथ अल्केन के साथ हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे क्लोराइड का। क्लियर हुआ बात, मिटा दें, ओके। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रिपरेशन नंबर 2। प्रिपरेशन नंबर 2 में चलेंगे फ्रॉम अल्कीन। क्या अल्कीन के साथ, इसमें तो एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें मैं 2 रिएक्शन दिखाऊंगा। फर्स्ट में दिखाते हैं आपको रिएक्शन विथ HX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसमें, मतलब अल्कीन का रिएक्शन HX के साथ कराएंगे, तो ये बन जाएगा बाय द, लगा लीजिए, बाय द रिएक्शन विथ HX। तो HX के साथ रिएक्शन कराने पर ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने HCl लिया, यहां मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल तभी काम करेगा जब ये भी अनसिमेट्रिकल होगा। अभी सिमेट्रिकल है, CH2 बराबर है, ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये भी अनसिमेट्रिकल होना अनिवार्य है, तो अभी मार्कोनिकॉफ काम नहीं करेगा। यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे, आपकी इच्छा, जहां आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ते हैं, क्लोरीन यहाँ जोड़ते हैं, नो प्रॉब्लम। CH2 ऊपर जोड़ दिए, क्लोरीन इथाइल क्लोराइड बन गया। प्रॉब्लम तब होगा जब आप प्रोपीन में जाओगे। प्रोपीन में अब आप HCl या HBr जोड़ोगे, HCl यानी कि H+, Cl-। मार्कोनिकॉफ का होता है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच्ड विथ दैट कार्बन एटम विच हैव मोर हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो कार्बन है उस पर, उसमें देखिएगा कि किसके पास हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव। H+, जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में, और ये जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम है। तो यानी कि आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा ये यहां पे ये बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन बना, ठीक है। सवाल यहां पे 1-2 और आता है। अगर मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr आ जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा बाबू, सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा। अक्सर विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज होंगे, लेकिन नहीं होगा। ये प्रोडक्ट तब चेंज होता है जब यहाँ पे कैटालिस्ट आ जाता है H2O2 परऑक्साइड लिंकेज। मैं दिखाता हूं, ये दोनों फॉलो करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल का, बोथ आर फॉलोड मार्कोनिकॉफ रूल, फॉलोड मार्कोनिकॉफ्स यहां पे, ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये डिपेंड करता है, फॉलोड करता है। लेकिन अगर यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr हो
कैटलिस्ट H2O2 लग जाए तो इस बार आपका मार्कोनिकॉफ रूल नहीं फॉलो करेगा। यहां पे ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि उल्टा काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच्ड टू दैट double bonded carbon atom which have less hydrogen atom, यानी इस बार हाइड्रोजन इस कार्बन जुड़ेगा, ब्रोमीन इस कार्बन जुड़ेगा। यही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है रिएक्शन बनाते समय में, अन्यथा रिएक्शन नहीं बनेगा। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मैकेनिज्म नहीं पढ़िएगा रिएक्शन नहीं बनेगा। केवल रट्टा मारने से आप ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं बना पाओगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन बनाने के लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और वो आपको जानना होगा, याद करना होगा। एक बार रीड कर लो मैकेनिज्म। H प्लस कहाँ जुड़ा, इस CH पे, Br माइनस यहाँ पे जुड़ा, तो प्रोडक्ट हमारा बदल गया, CH3 CH2 Br, यहाँ नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, फॉलोड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसको दिए थे MS खरास के द्वारा ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिया गया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब मैंने अल्कीन में बताया था कि 2 रिएक्शन हम बताएंगे, एक तो हो गया, सेकंड रिएक्शन इसमें देखते हैं। ठीक है, अल्कीन में ही सेकंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे क्या है। आइए देखते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में इसमें हम ले रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ Br2, दैट मीन्स हैलोजिनेशन कह सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, यहां H2 कर दें, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी को जोड़ सकते हो आप। CH2 बॉन्ड CH2 दोनों पे ब्रोमीन ले लो। ठीक है, 1 डाइब्रोमो इथेन हो गया। इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2 ले लो, बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर हम लोग फ्रॉम अल्कोहल से बनाएंगे हम लोग अल्केन, ये अल्काइल हैलाइड यानी कि हैलो अल्केन। तो फ्रॉम अल्कोहल में पहला नंबर हम लोग देखते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ HX in presence of ZnCl2। वैसे रिएक्शन लुकास रिएजेंट कहते हैं इसको, एक इसमें होता है लुकास रिएजेंट। वैसे उसको हम लोग अल्कोहल चैप्टर में ज्यादा माना डिटेल पढ़ेंगे। अल्कोहल चैप्टर में लुकास रिएजेंट इसको कहते हैं, HX एंड ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर में, डिटेल पढ़ेंगे। यहां देखते हैं, तो R बॉन्ड OH प्लस HX को ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो R बॉन्ड X बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, R बॉन्ड X और यहां से HOH हो तो वाटर निकलो, यहां से वाटर निकल गया। ओके, बन जाएगा ना। चलिए, तो इसमें आपको मैं दे देता हूं CH3OH प्लस HCl, ऊपर में कैटालिस्ट ZnCl2, C2H5OH प्लस HBr ZnCl2 बन जाएंगे। इस तरह से आप लोग इसमें अल्काइल हैलाइड निर्माण कर लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पढ़ते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें विथ एक्शन ऑफ, या बाय द रिएक्शन, बोलिए बाय द रिएक्शन विथ PCl5। बहुत फेमस रिएक्शन है PCl5 का अल्कोहल के साथ। वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ ट्रिक भी लेकर चलो, ज्यादा बेटर रहेगा। PCl5 को तोड़ते हैं हम लोग PCl3Cl, और इसको हम लोग कहते हैं पकल 3 कल। तो पकल 3 कल में टूटता है और इसमें जनरली प्रोड्यूस होगा
है ना, इसमें प्रोड्यूस होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड निकलता है जिसका नाम है POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड। फॉस्फोराइल क्लोराइड निकलेगा। तो की रिएक्शन हमारा है R बॉन्ड OH, और यहां पे हम लोगों को लेना है PCl5। जनरली रिएक्शन तो ये बनेगा R बॉन्ड Cl प्लस वाटर, वाटर नहीं HCl, और प्लस बन जाएगा यहाँ पे POCl3। मैंने कहा POCl3 निकलना अनिवार्य है। कैसे होता है इसको डिटेल दिखाते हैं। R बॉन्ड OH को ऐसे लिखेंगे कल 3 कल। अगर ये याद रहा तो ये याद करने के रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए यहां से HCl POCl3 R बॉन्ड Cl POCl3 और HCl। यहां देखिए प्रोडक्ट आपके सामने दिखेगा, ठीक है, आसानी से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं देता हूं CH3OH प्लस PCl5 C2H5OH प्लस PCl5, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम लोग लेंगे इसमें, बाय द रिएक्शन विथ SOCl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड नाम है इसका, और ये टूटता है किसमें, कल। यहां भी आपका SO2 निकलेगा POCl3 की जगह पर, बाकी बनेगा HCl और R बॉन्ड Cl। सेम रिएक्शन है, जैसे में R बॉन्ड OH प्लस SOCl2, तो क्या बनाएगा, सेम रिएक्शन मैंने कहा R बॉन्ड Cl HCl, नो प्रॉब्लम। यहां पे दोनों POCl3 जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बन जाएगा। यहां भी आप लोग कर लोगे, CH3 एक ही देते हैं आप लोगों को, C2H5OH प्लस SOCl2 बना लोगे। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग अब देखेंगे। यहाँ पे अल्कोहल में ही अभिनय, अल्कोहल में आप लोगों को बहुत सारे रिएक्शन मिलेगा इसके प्रिपरेशन के। तो रिएक्शन नंबर 4 होगा, इसमें है बाय द रिएक्शन विथ PCl3 या PBr3 ले सकते हैं। PCl3 लीजिए, तो R बॉन्ड OH प्लस PCl3, ये रिएक्शन कैसा होता है मैं थोड़ा डिटेल दिखाना चाहता हूं। इसमें क्या होता है कि ये PCl3 जो है ये टूटता है पहले ऐसे, 3 ठो कोलिन हुआ PCl3, इसलिए हम लोगों को अल्कोहल भी 3 मोल लेना पड़ता है, R बॉन्ड OH और R बॉन्ड OH। तो क्या होता है यहाँ पे 3 मोल अल्काइल हाइलाइड निकलेगा, यहां से देखिए निकल गया। तो यहां से आपका प्रोडक्ट जो है 3 मोल ये R बॉन्ड कोलिन बन रहा है प्लस POH का होल थराइस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं H3PO3, है ना, फास्फोरस एसिड बना सकते हैं, बन जाएगा। इसमें दे देते हैं कुछ CH3OH प्लस PCl3, C2H5OH प्लस PCl3। चलिए इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। 5वां नंबर रिएक्शन होगा 5th नंबर, अल्कोहल के साथ ही हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर रिएक्शन है बाय द रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस एंड X2। वैसे में रेड फास्फोरस और X2 मिलकर वही बनाता है। मान लो कि फास्फोरस दें और X2 मिलकर क्या बनाएगा, PX3, फिर यही रिएक्शन आ गया सेम टू सेम। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, बुक्स वगैरह में डायरेक्ट मिलेगा आप लोगों को, R बॉन्ड OH रेड फास्फोरस और X2 लगा दिया यहाँ पे, और X के जगह पर यहाँ लिख दिया कि क्लोरीन और ब्रोमीन यूज कीजिएगा, और यहाँ पे R बॉन्ड X, बस R बॉन्ड X बनाकर छोड़ देता है, ठीक है।
और साथ में आपको बहुत कुछ निकलता है, लेकिन यहाँ पे आगे बुक्स वगैरह में नहीं देता है। तो जो लेंगे यहाँ पे, अगर PCl5 लेंगे तो कोलिन वाला PCl5 वाला रिएक्शन हो जाएगा, और PCl3 लेंगे तो PCl3, दोनों को ये फॉलो करता है। चलिए ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। बाय द रिएक्शन विथ सोडियम, by the reaction of sodium bromide and H2SO4, सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन देखते हैं क्या बनता है। R बॉन्ड OH प्लस NaBr प्लस H2SO4, ये बनाता है R बॉन्ड Br प्लस NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, और H2O तो निकलेगा यहां से और वाटर निकल जाता है। आई बस समझ में। तो ये था अल्कोहल के साथ, हम बता रहे थे आपको रिएक्शन कि अल्कोहल के साथ 6 प्रकार के रिएक्शन होते हैं और 6 रिएक्शन बता दिए। अब चलते हैं रिएक्शन को चेंज करते हैं हम लोग, और अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन में चौथा नंबर था, 5वां नंबर रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। 5th नंबर पढ़ेंगे हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन आते हैं, एक तो आते हैं, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंकेल एस्टीन रिएक्शन। ये ज्यादातर मतलब जो है ये फॉर्मेशन ऑफ R बॉन्ड I, मतलब आयोडाइड बनाने के लिए है, अल्काइल आयोडाइड आयोडो अल्केन के लिए फेमस है। यहां पे है कि R बॉन्ड X कोई है, लेकिन यहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ आयोडीन को जोड़ा जाएगा, और यहां पे क्या होगा कि X के जगह पर हम लोग सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। तो ये आपस में एक्सचेंज करेगा, R बॉन्ड I बन जाएगा और NaX निकल जाएगा, ठीक है। चूंकि सोडियम मोर रिएक्टिव है तो हैलोजन चाहेगा क्लोरीन ब्रोमीन कम, इसके साथ है आयोडीन घटा देगा। इस प्रकार ये रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहलाता है। सेकंड में आते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स एक और साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि ये खास करके किसके लिए है, ये है फॉर्मेशन ऑफ R बॉन्ड F, मतलब फ्लोरीन के साथ है, फ्लोराइड बनाता है तब के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि R बॉन्ड X और लेस रिएक्टिव AgF, फ्लोरीन, चूंकि फ्लोरीन रिएक्टिव होगा इनके साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। तो ये फ्लोरीन नहीं चाहेगा कि हम लेस रिएक्टिव के साथ रहेंगे, तो अपने से जूनियर को यहां से हटाएगा। यहाँ पे ये लोग सीनियर थे तो अपने से जूनियर को यहां से हटा दिया, रिएक्टिव के साथ ये लोग चलेगा। अब यहाँ पे ये हटाएगा तो ये बना देगा R बॉन्ड F, और सिल्वर के साथ ये X आ जाएगा जो कि क्लोरीन और। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोएरिन का प्रिपरेशन। तो हैलोएरिन क्या है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे जान ले, उसमें पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था। हैलोएरिन, ये आप लोग बेंजीन जानते होंगे, बेंजीन पर अगर एक रेडिकल्स बना दें और उसमें X लगा दें तो इसको हम लोग बोलते हैं हैलोएरिन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे हैलो अल्केन का प्रिपरेशन। तो आइए इसका हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन फर्स्ट नंबर में, बाय द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के हैलोजिनेशन से भी बनते हैं, लेकिन यहां पे जो है कैटालिस्ट थोड़ा बदलेंगे। बेंजीन के साथ अगर हम Cl2 लेते हैं तो यहां पे हमारा कैटालिस्ट FeCl3 होगा, तो यहां बनेगा बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और प्लस HCl निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप बेंजीन के साथ यहां पे ब्रोमीन लेते हैं
तो यहाँ पे आपको FeBr3 तो बनेगा यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ बनेगा HBr। तो इस प्रकार से आपका ये तैयार होता है, हेलो एरिन बन जाता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। सेकंड नंबर में देखते हैं, बाय द सैंडमेयर रिएक्शन, बाय द सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये एक साइंटिस्ट हैं सैंडमेयर, इनके द्वारा दिया गया एक रिएक्शन है। आइए जानते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये लिए थे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, इनका मूल पार्ट था बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, और उस पर उन्होंने Cu कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड को लिया था, क्यूपरस क्लोराइड का ये। लेकिन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता क्या है, कैसे, इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको यहाँ पे एनिलीन से शुरू कर सकते हैं हम लोग। एनिलीन से हम लोग ले लेंगे यहाँ पे HCl, और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे NaNO2, तो ये बन जाता है यहाँ पे N2Cl। ठीक है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन जाता है। इस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये है एनिलीन। इस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को अगर आप यहाँ पे CuCl को लेते हैं, CuCl Cu2Cl2 ले सकते हो, CuCl लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो आपका बनेगा यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। मतलब यहाँ क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगे, राइट। इसी प्रकार अगर आप चाहो तो यहाँ पे CuBr लो तो ब्रोमीन बन जाएंगे और N2 बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ले लें, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ले लें, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम CuBr ले लें, तो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो ब्रोमीन आएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कॉपर यहाँ से नहीं, N2 बाहर निकलेगा, यहाँ भी N2 बाहर निकल जाएगा, और चूंकि ब्रोमीन ये जुड़ा तो CuCl बन गया यहाँ पे, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया। इस तरह से ये बन जाते हैं। थर्ड नंबर रिएक्शन में देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर रिएक्शन हमारा होगा बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड विथ Ki। अब देखिए Ki के साथ जो रिएक्शन होता है डाइजेनियम सॉल्ट के साथ, वो सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसको अलग किया गया है। तो ये जो है डाइजेनियम सॉल्ट के साथ अगर Ki का रिएक्शन कराते हैं, Ki का रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि आयोडाइड बन जाता है। मतलब कि अगर फिनाइल आयोडाइड बनाना है हमें, तो हमें इसी रिएक्शन का प्रयोग करना होगा, और फिर से N2 बाहर निकल जाएगा, और फिर से KCl बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाता है आपका फिनाइल आयोडाइड। अगर फ्लोराइड बनाना हो तब भी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बनेंगे। तो बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है HBF4, बहुत फेमस है, नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये कैसे बनता है, ये बनता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड N2Cl, और इसमें चूंकि N2Cl में प्लस A माइनस होता है, और यहाँ ले लेंगे हम लोग HBF4, तो HBF4 में H प्लस में होता है, BF4 माइनस में यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा
कि ये निकल जाएगा। पहले तो ये इस पे क्लोरीन निकलेगा HCl और यहाँ पे N2BF4 बन जाएगा, प्लस माइनस मैंने बताया। फिर इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग पे जो है फ्लोरीन जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट में यहाँ BF3 निकल जाएगा। BF3 जो कि एक फ्लोरीन जुड़ गया और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। इस तरह से फ्लोरोबेंजीन का भी निर्माण हो जाता है। अब जानेंगे 5 नंबर में रिएक्शन है एक। 5वां नंबर में जानेंगे हम लोग बाय द हीटिंग ऑफ silver benzoate with bromine in presence of CCl4। तो सिल्वर बेंजोएट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? C बॉन्ड O Ag और यहाँ पे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे बन जाएगा ये ब्रोमोबेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर AgBr और बन जाएगा यहाँ पे AgBr। आई बात समझ में? तो ये 5 रिएक्शन है इसके हेलोएरिन के प्रिपरेशन में, ठीक है। और बाकी आप लोग अभी पढ़े थे ये हेलो अल्केन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा हेलो अल्केन का प्रिपरेशन और हेलोएरिन का प्रिपरेशन, यानी कि हम हेलो अल्केन एंड हेलोएरिन का प्रिपरेशन आज का लेक्चर में खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोएरिन। ओके, दैट्स ऑल।